दो चीज़ें ऐसी क्या मिलाई जाएं जिससे कलेजी की बदबू खुशबू में तब्दील हो जाए। जी हाँ, आपने सही सुना है। आज हम कलेजी की बदबू को निकालने का आपको तरीका भी बताएंगे और मज़ेदार सी कलेजी बनाने का हुनर भी आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से हम मज़ेदार कलेजी बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे तमाम व्यूवर्स। तो ये देख लीजिए, तमाम चीज़ें हमने अच्छी तरीके से कट करके रख ली हैं। कलेजी है, प्याज है, टमाटर है और जिंजर गार्लिक है, जिसके साथ हमने हरी मिर्चों को चॉप कर लिया था। एक पतीला ले लेंगे और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सी हम कलेजी फ्राई करेंगे। ये बकरीद स्पेशल एपिसोड 2 है। एपिसोड 1 में हमने दम का कीमा बनाया था। अब एपिसोड 2 में हम कलेजी बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी जो कि सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अब हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है, साथ ही हमने इसके अंदर प्याज भी डाल दी है। अब हम टमाटर भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इन तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। जब ये हल्के से सॉफ्ट हो जाएगी उसके बाद का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। ये देख लीजिए, तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से डाल दिया है, साथ में नमक भी डाल देंगे ताकि जल्दी से हमारे टमाटर और प्याज वगैरह जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। ये देख लीजिए, अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो चुके हैं और अच्छे से तेल में फ्राई भी हो चुके हैं। तो अब इसको निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। ये देखिए, हमने प्लेट के अंदर इसको निकाल लिया है। अब इसको हम किसी जग में डालकर इसको अच्छे से पीस लेंगे। जी हाँ, इस तरीके से अगर आप कलेजी बनाएंगे तो यकीनन आपकी कलेजी बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और मज़ेदार बनेगी। अब इसी पतीले के अंदर हम इस 2 चम्मच मज़ीद ऑयल डालेंगे और फिर इसके अंदर हम कलेजी डाल देंगे। आधा किलो कलेजी है और इस कलेजी को उस वक्त तक हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, यानी 1 से 2 मिनट हम यहाँ पर इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देख लीजिए, इसका रंगत चेंज हो चुकी है। अब इसके अंदर मसाले डालेंगे, जैसे कि लाल मिर्च है, आप यहाँ पर कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी डाल दी है हमने यहाँ पर और यहाँ पर हमने धनिया डाला है 2 चम्मच। धनिया आप कम भी ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा डालने से बहुत अच्छी ग्रेवी बनती है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हमने पानी का इस्तेमाल किया है। मसाले को भून लेंगे यहाँ पर। ये देखिए, मसाला हमने अच्छे से भून लिया है और कलेजी ने भी अपना पानी छोड़ दिया है। तो अब इसके अंदर हम अपना जो पेस्ट बनाया था प्याज और टमाटर का, तो इसको भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको कवर करके फिर हम 2 से 3-4 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि हमारी जो ग्रेवी है वो थिक नहीं हो जाती। उस वक्त तक हमें इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। ये देखिए, इसका पानी जो है वो कम होने लग गया है, खुश्क होने लग गया है। आप चाहें तो शोरबे वाला भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं थिक ग्रेवी वाली कलेजी बनाऊंगी। ये देखिए, माशाल्लाह से पानी अच्छे से ड्राई हो गया है। हर थोड़ी देर बाद आप इसके अंदर चम्मच चलाते रहिए ताकि पानी भी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और आपका मसाला भी अच्छे से भुन जाए। ये देखिए, तार भी ऊपर आ चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे पिसा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हरी मिर्ची क्योंकि हमने शुरू में ही जिंजर गार्लिक के साथ डाल दी थी, इसीलिए अब हम हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनेगी बकरीद स्पेशल ये कलेजी की ये रेसिपी एपिसोड 2 के अंदर। आप ज़रूर इसको एंजॉय कीजिए अपने घर में ईद वाले दिन और बहुत ही और सबसे दाद वसूल कीजिए, और जो कलेजी नहीं खाते वो भी कलेजी खाने के शौकीन हो जाएंगे। अब इसको हम किसी अच्छे से पतीले में निकालेंगे। ये देखिए, इसका लुक कितना अच्छा आया है माशाल्लाह। हल्की सी ग्रेवी भी इसके अंदर मौजूद है और एक तरह से फ्राई कलेजी भी लग रही है, लेकिन ग्रेवी वाली भी लग रही है, थिक ग्रेवी के साथ। तो इसको आप चपाती के साथ, नान के साथ खाइए, बहुत ही जायकेदार और मज़ेदार होगी, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। आप एक एक स्टेप जो है वो फॉलो करके बनाइएगा जिस तरीके से मैंने इसको बताया है आपको, और आपको इसका लुक करीब से भी दिखा रहे हैं। देख लीजिए आप, इस कितनी अच्छी लग रही है, मज़ेदार सी कलेजी बनी है। ईद वाले दिन आप ज़रूर इसको बनाइए अपने घर में, अपने फैमिली वालों को, यानी अपने हस्बैंड, बच्चों को, अपने इन-लॉज़ को ज़रूर इसको खिलाइए और सबसे दाद वसूल कीजिए और सब मिलकर ईद की खुशियाँ बांटिए। एक साथ बैठकर खाना खाइए, एंजॉय कीजिए, ईद के दिन को सेलिब्रेट कीजिए और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सब मिलजुल कर आपस में खाइए।
उम्मीद करते हैं आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।